तो मैंने कहा यार मैं तो छोटा सा बाबा साहब का सिपाही, इसमें इज्जत वाली कोई बात ही नहीं है, कोई ईगो नहीं हमें। तो मीटिंग खत्म करने के बाद खाना खाने निकले, सामने बहन जी का बंगला देखा। मैंने सोचा कि बहन जी का कुशल क्षेम पूछ लूं, क्योंकि लोग बार बार पूछते हैं कि भाई तुम जाते हो उधर, कभी बहन जी से भी कोशिश करो, कम से कम जय भीम ही कर लो। तो स्टाफ ने बड़े अच्छे से हमसे अच्छा व्यवहार किया, बहुत कहा कि हम आपको सुनते हैं, जानते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और हम बहन जी को संदेश देंगे, जब बहन जी के पास टाइम होगा आपको बताएंगे, आप आके मिल लेना। बड़े प्यार से हम फिर वहां से खाना खाने चले गए। लेकिन इस बात को मीडिया ने जिस तरीके से प्रेषित किया, ये बड़ा अजीब लगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। साथियों, फूले साहू अंबेडकर का मिशन सभी बहुजनों का सपना है। हमारे महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन जलाकर, पूरा जीवन लगाकर, पूरे जीवन संघर्ष करके न केवल हमारी हजारों साल की गुलामी को तोड़ा, बल्कि हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बनाए। ये सिलसिला आज का नहीं है, तथागत बुद्ध से शुरू हुआ। संत गुरु रविदास, संत कबीरदास, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, बाबू जगजीवन राम जी, बुद्ध प्रिय मौर्य जी, मानवर कांसीराम साहब, और वहां से गुजरता हुआ ये सामाजिक न्याय का आंदोलन यहां तक पहुंचा। इस आंदोलन में हमारे समाज की एक बड़ी नेता बहन मायावती जी ने भी अपना पूरा जीवन लगाया। मैं आज कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, लेकिन इससे पहले एक समय जब मैं दिल्ली की सरकार में कैबिनेट मंत्री था, कैबिनेट मिनिस्टर था, तो पूरे देश से समाज के लोग मिलने आते थे, और अक्रॉस दी पार्टी लाइन, बहुजन समाज पार्टी के, आजाद समाज पार्टी के, कांग्रेस के, दूसरे तमाम पार्टियों के लोग जब दिल्ली आते थे तो अक्सर बिना किसी अपॉइंटमेंट के मेरे घर आते थे, और मैं सबसे मिलता था। समाज के नाते हम सब लोग बाबा साहेब के सिपाही हैं। ये कुर्सियां बहुत छोटी हैं, ये मंत्री बन जाना, मुख्यमंत्री बन जाना, मुझे लगता है जब समाज की बात आए तो कुर्सियों से कहीं ऊपर उठकर हमें एकजुट होकर समाज के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। वैसे भी तथागत बुद्ध ने राजपाट त्यागा, अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए, मनुष्य को दुख से मुक्ति का मार्ग देने के लिए लगाया। उसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बहुजनों के लिए, विशेष रूप से भारत की महिलाओं के लिए, अपना कानून मंत्री का पद तक त्याग दिया, और अपना पूरा जीवन बहुजन समाज को हक अधिकार दिलाने में, उनकी उन्नति के लिए लगा दिया। इस उनके संघर्ष में उन्होंने अपने 5 में से 4 बच्चों को खोया, जवान पत्नी को खोया, अपना पूरा जीवन जलाया। तथागत बुद्ध का समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग, शांति, मानवता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध के धम्म को इस पूरे बहुजन समाज को दिया। मैंने भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं के लिए और अपने बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए, मिशन के लिए मंत्री की कुर्सी को छोड़ दिया। क्योंकि कुर्सियां आएंगी जाएंगी, लेकिन समाज का दर्द, समाज के मुद्दे, हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य की जो परेशानियां हैं, जो दिख रही हैं, उसके लिए लड़ना जरूरी है। आज मैं कांग्रेस पार्टी का एससी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष हूं, लेकिन मैं भी इतना बड़ा नहीं हो गया कि मैं अपने समाज के लोगों की इज्जत ना करूं, अपने बुजुर्गों की इज्जत ना करूं। जब मैं बॉम्बे जाता हूं तो अक्सर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के घर राजगिरी भी जाता हूं। अक्सर बाबा साहेब के पोतों से, जो अपनी एक पार्टी चलाते हैं, मैं उनसे भी मिलता हूं, चाहे प्रकाश जी हो, चाहे भीमराव अम्बेडकर जी हो। जब भी अवसर मिलता है मैं बिना अपॉइंटमेंट के उनसे भी मिलता हूं। और मेरे घर पे भी लोग बिना किसी अपॉइंटमेंट के, बिना पहले पूर्व सूचना के आते हैं, पूरे देश से आते हैं, मैं सबसे मिलता हूं। क्योंकि हमारा मिशन का रिश्ता है, हमारा विचार का रिश्ता है। मेरा मानना, खून के रिश्ते से बड़ा विचार का रिश्ता होता है। पार्टियों से ऊपर उठकर हमें समाज के मुद्दों पर कम से कम समाज में बैठ के चर्चा करनी चाहिए। इसी कड़ी में अभी कल न्यायोदय राहुल गांधी जी ने वीरा पासी जी की मूर्ति का अनावरण किया।
और परसों लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय में वीरा पासी जी की मूर्ति के अनावरण का जो कार्यक्रम हुआ, जो सभा हुई, उसकी तैयारी की बैठक थी। और उस तैयारी बैठक में अनेकों संगठनों के लोग आए थे, सामाजिक संगठनों के, सिविल सोसाइटी के लोग थे, ऐसे डिपार्टमेंट के भी लोग थे। उस मीटिंग को करने के बाद हम लोग लंच करने के लिए 3 बजे के बाद निकले। और निकलने के बाद हमने जैसे ही बाहर निकले, अचानक सामने बहन जी का बंगला है। तो मैंने सोचा कि कभी हम जब बहन जी के इंद्रपुरी वाले घर गए तो बहन जी के पिताजी ने हमें बिना खाना खाए आने नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरी पेंशन का पैसा है, आपको खाना खाना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा, उनकी जो आत्मीयता थी वो बहुत अच्छी लगी। उनके भाई, बड़े भाई बहन जी के, वो भी मेरे घर आते रहे, मैं भी उनसे मिलता रहा हूं, क्योंकि हमारा एक प्यार का रिश्ता है, एक मिशन का रिश्ता है, समाज का रिश्ता है। हम सब लोग अम्बेडकरवादी हैं। और जब पूरे देश से लोग आते हैं तो कई बार समाज के लोग और बसपा के लोग भी आते हैं, वो भी कई बार कहते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए कि तुम्हारे कार्यालय के सामने बहन जी का बंगला है, आप कभी कम से कम कुशल क्षेम तो ले लिया करो, इसमें कौन सा तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। तो मैंने कहा यार, मैं तो छोटा सा बाबा साहब का सिपाही, इसमें इज्जत वाली कोई बात ही नहीं है, कोई ईगो नहीं हमें। तो मीटिंग खत्म करने के बाद खाना खाने निकले, सामने बहन जी का बंगला देखा। मैंने सोचा कि बहन जी का कुशल क्षेम पूछ लूं, क्योंकि लोग बार बार पूछते हैं कि भाई तुम जाते हो उधर, कभी बहन जी से भी कोशिश करो, कम से कम जय भीम ही कर लो। तो स्टाफ ने बड़े अच्छे से हमसे अच्छा व्यवहार किया, बहुत कहा कि हम आपको सुनते हैं, जानते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और हम बहन जी को संदेश देंगे, जब बहन जी के पास टाइम होगा आपको बताएंगे, आप आके मिल लेना। बड़े प्यार से हम फिर वहां से खाना खाने चले गए। लेकिन इस बात को मीडिया ने जिस तरीके से प्रेषित किया, ये बड़ा अजीब लगा। अरे अपने अपने महापुरुषों का, अपने समाज के लोगों का, अपने समाज के नेताओं का सम्मान हमें हर हाल में करना चाहिए, अक्रॉस द पार्टी लाइन करना चाहिए। महत्वपूर्ण समाज होता है, समाज के मुद्दे। आज हमारे बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, आज उनको नौकरियों के अवसर नहीं है, ठेकेदारी प्रथा लागू हो चुकी है। आज जो स्कॉलरशिप से हमारे लोग पढ़ जाया करते थे, उनकी स्कॉलरशिप बंद हो गई है, बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्या ऐसे सामाजिक मुद्दों पे हमें अपने सभी लोगों से चर्चा नहीं करनी चाहिए? हमें करनी चाहिए। मैं आप सबसे भी आह्वान करता हूं, आप सब लोग अक्रॉस दी पार्टी लाइन सामाजिक मुद्दों पे जरूर बैठा करो, एक दूसरे से मिला करो। ये लड़ाई मिल के लड़ी जाएगी, क्योंकि आज देश खतरे में है, देश का संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। और हमारे समाज को तो कम से कम संविधान से एक इमोशनल रिश्ता है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उसे बनाया है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा रखें, एक दूसरे के साथ मिले जुले, और सामाजिक मुद्दों पे जरूर एकजुट हों। और आज जो पार्टी सत्ता में है, जो देश को कुचल रही है, देश के संविधान और प्रजातंत्र के लिए खतरा बन गई है, तो उसके खिलाफ तो सब लोग एकजुट होकर संविधान बचाने की लड़ाई को लड़ो, तो मैं समझता हूँ देश बचेगा। तो देश से बड़ा कोई नहीं है, हम भी नहीं है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार, धन्यवाद।